बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9th न्यू बुक का जो टॉपिक है चैप्टर 3 का वो है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। मतलब उनके जो कंपाउंड्स उनकी नेचर कैसी है बॉन्डिंग के लिहाज से और जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है वो कैसी होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दो किस्म की बॉन्डिंग। जो आयनिक कंपाउंड्स है उसमें उनमें कैसी बॉन्डिंग होती है और जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनमें कैसी बॉन्डिंग होती है और बॉन्डिंग के लिहाज से उनका स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे होती हैं और कैसे कैसे उनकी प्रॉपर्टीज़ अफेक्ट करती हैं। उनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हैं और डिफरेंट और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सॉल्युबिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो कंडक्टिविटी है हीट के लिहाज से, इलेक्ट्रिसिटी के लिहाज से, तो ये हम लोग देखेंगे। इन शॉर्ट देखें तो जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो आयनिक बॉन्ड रखते हैं तो उन्हें आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं और जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो कोवलेंट बॉन्ड रखते हैं तो उन्हें कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं आयनिक कंपाउंड्स ये होते कैसे हैं, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये हम लोगों ने जब आयनिक बॉन्ड पढ़ा था तो तब बड़ी डिटेल से देखा था कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, तो इसका जो है क्रिस्टलेटिस जो है स्ट्रक्चर वो कैसे कैसे बनता है, तब बड़ी डिटेल से देखा था। आज भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं इसका कि आयनिक कंपाउंड्स का एक जो है क्रिस्टलेटिस का ओवरव्यू कर लेते हैं कैसे कैसे बनता है। अगर हम सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखें, सोडियम क्लोराइड जो है आयनिक कंपाउंड्स है, तो आयनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर देखें तो जो ब्लू कलर के हैं, डार्क ब्लू कलर के, वो क्लोराइड जो है आयन है और जो रेड कलर के ये सोडियम आयन है। तो इन लोगों ने ये ऑपोजिटली चार्ज जो है एक दूसरे को सराउंड किया हुआ है। ये जो रेड है ये पॉजिटिव है, क्लोराइड आयन जो है क्लोराइड आयन जो नेगेटिव है। सोडियम जो है पॉजिटिव चार्ज ये रेड कलर का और जो क्लोराइड आयन है वो ब्लू कलर का, एक दूसरे को ऑपोजिटली सराउंड किया हुआ है। जैसे यहाँ पे भी ब्लू है, यहाँ पे ब्लू, अब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसी तरह अगर ये देखिए नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव से सराउंड कर रहे हैं। तो इस तरह ये ऑपोजिटली चार्ज आयन जो है एक दूसरे के साथ सराउंड कर रहे हैं और ये इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जैसे एक दूसरे के साथ फ्रीली अटैच्ड है। तो ये एक इसी तरह रिपीटेड अपने आप को अरेंजमेंट करके एक क्रिस्टलेटिस स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये क्रिस्टलेटिस इसे बोलते हैं। ये सब जो हम घरों में नमक यूज़ करते हैं, टेबल साल्ट, ये उसका क्रिस्टलेटिस स्ट्रक्चर है। तो जब ये एक क्रिस्टलेटिस बना देते हैं तो एक स्टेबल सॉलिड बना देते हैं ना, तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है काफ़ी हाई होते हैं। अब जो सोडियम क्लोराइड का है ये 800 डिग्री सेल्सियस होता है, फिर जाके कहीं जाके मेल्ट होता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है ये एक स्टेबल सॉलिड बना देते हैं ये क्रिस्टलेटिस, जो आयंस एक दूसरे के साथ रिपीटेडली अरेंज होके। और ये जो आयंस हैं ये स्फेरिकल शेप होते हैं इनके, मतलब गोल शेप होती है स्फेरिकल सबकी। तो ये अपोजिटली चार्ज हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो है वो रहते हैं क्रिस्टलेटिस में। और ये इन आइंस की वजह से ही ये नॉन रिजिड होते हैं, मतलब ये डिफरेंट शेप्स में इनको कन्वर्ट किया जा सकता है और नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो इनको किसी भी सीमा से देखें, किसी भी डायरेक्शन से देखें तो हमें सेम ही नज़र आएंगे। तो ये नॉन रिजिड होते हैं और नॉन डायरेक्शनल होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। और ये जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं ये हाईली ब्रिटल होते हैं। अगर इन पर थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये तो एक होता है ना अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आयन जो है अल्टरनेट लेयर्स में होते हैं। जब इनमें थोड़ी सी भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो सेम चार्जेस हैं या सेम आयन्स हैं एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे, तो जिसकी वजह से उनमें वो रिपेल करेंगे, उनमें ब्रेक डाउन हो जाएगी, जो क्रिस्टल है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिस वजह से ये ब्रिटल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो शो करते हैं, मीन के इनको ईजीली तोड़ा जा सकता है। अब अगर जो आयन्स हैं, जो ये आयनिक सॉलिड है या आयनिक कंपाउंड है, अगर इसी फॉर्म में होगा, मतलब इसमें आयन्स जो हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर रहे, तो यहाँ पे ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ना हीट। तो अगर ये तभी करेगा अगर मोल्टन स्टेट में करेगा या एक्वस सॉल्यूशन में। मोल्टन जब पिघला दें हीट दे के और ये एक्वस या पानी में डिज़ोल्व कर दें तो तभी ये हीट कंडक्ट कर सकेगा या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकेगा। तो इसकी ये एक प्रॉपर्टी भी है। आयोनिक कंपाउंड जो है ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। इसमें सॉल्युबिलिटी इनकी कैसे होती है, जो जब इनको डिज़ोल्व करें तो ये आयंस में चेंज हो जाते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। जो इसका नेगेटिव पार्ट होता है क्लोराइड आयन जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ मतलब बॉन्डिंग कर लेता है या उसे सराउंड कर लेते हैं, और जो पॉजिटिव होता है ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन एटम इसको सराउंड कर लेते हैं, तो ये हाइड्रेट्स बना देते हैं, मतलब इसमें वाटर ऐड होता है। तो यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है ये हाइड्रोजन के एटम से सराउंड है, जो वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन एटम है उससे उन एटम्स से सराउंड है। जो सोडियम है वो ऑक्सीजन एटम से सराउंड है, जो वाटर का ऑक्सीजन है
वाटर के अंदर ऑक्सीजन एटम है, उसके जो है उसके ज़रिए ये सोडियम एटम सराउंड कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग रीडिंग कर लेते हैं। इन आयोनिक कंपाउंड्स द अपोजिटली चार्ज आयन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल लेटिस। तो जो आयोनिक कंपाउंड इसमें अपोजिटली चार्ज आयन जो हैं हेल्ड किसके ज़रिए होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ज़रिए ऑफ अट्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल लेटिस, जो मैंने अभी दिखाई है। सिंस द आयन्स आर रिजिड इन आयोनिक कंपाउंड, जो आयन्स हैं वो रिजिड होते हैं आयोनिक कंपाउंड में, वो रिजिड होते हैं, मतलब एक जगह फिक्स होते हैं। सच कंपाउंड्स जो है फॉर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेरी स्टेबल सॉलिड्स। तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये फिर एक स्टेबल सॉलिड बनाते हैं विथ सिग्निफिकेंटली हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। तो ये जाहिर सी बात है सॉलिड्स है तो इनके मेल्टिंग पॉइंट ही होंगे। सिंस आइंस आर स्फेरिकल, आइंस जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं और ऑपोजिटली चार्ज होते हैं, दे कैन सराउंड ईच अदर फ्रॉम द ऑल साइड्स, आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शन। तो वो जो मैंने क्रिस्टलिटीज दिखाई थी उसमें सारे जो आइंस हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव से सराउंड कर रहा है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव से सराउंड कर रहा है, जो सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल दिखाई थी और नॉन डायरेक्शनल है, मतलब किसी भी सिंबल से देखें तो हमें सारा उसका स्ट्रक्चर सेम नज़र आएगा। दिस अरेंजमेंट ऑफ आइंस इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस। तो ये जो अरेंजमेंट है आइंस की क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लेटिस। तो इफ़ द एन एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाइड ऑन द क्रिस्टल लेटिस, अगर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई कर दें क्रिस्टल लेटिस पे, इट ब्रेक्स इजीली, तो ये इजीली टूट जाती है। इट शोज़ दैट आयोनिक सॉलिड्स आर हाईली ब्रिटल। तो इससे पता चलता है कि आयोनिक सॉलिड जो है वो हाईली ब्रिटल है, तो ईजिली टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? जो सेम जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो सेम चार्जेस एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, तो वो फिर रिपेल करेंगे तो वो टूट जाएगी। तो अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, तो वो फिर इस वजह से क्रिस्टलिटी का स्ट्रक्चर बनता है। इन द सॉलिड फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड फॉर्म में जो आयोनिक कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि इसमें आयंस जो है वो टाइटली हेल्ड होते हैं और कैन नॉट मूव नहीं कर सकते। हाउएवर इन मोल्टन स्टेट जब पिघला दें तब द आयंस गेट फ्री, आयंस फ्री हो जाते हैं, स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं, हीट भी कह सकते हैं। तब आयोनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों कंडक्ट करते हैं। आयोनिक सॉलिड्स आर आल्सो जनरली सॉल्युबल इन वाटर। जो आयोनिक सॉलिड्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्यों होता है वाटर में सॉल्युबल? क्योंकि इनमें आयंस होती हैं और वो आयंस की वजह से इनमें मतलब अट्रैक्शन हो जाती है। तो वो जो पॉजिटिव होता है एक का वो उसके नेगेटिव ऑक्सीजन के नेगेटिव वाटर के नेगेटिव पार्ट के साथ चला जाता है और जो नेगेटिव पार्ट है वो वाटर के पॉजिटिव पार्ट के पास चला जाता है। वाटर डू नॉट ओनली ब्रेक्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वाटर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ब्रेक नहीं करता, बट आल्सो हाइड्राइड्स द रिजल्टिंग फ्री आइंस। मतलब जो फ्री आइंस बनते हैं उनको हाइड्राइट भी करते हैं, मतलब उनके साथ उनको सराउंड भी करते हैं, हाइड्राइड्स बना देते हैं उनके साथ सराउंड करके। यहाँ पे देखें जो क्लोराइड है ये नेगेटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो इसे यहाँ पे क्लोराइड को जो वाटर का पॉजिटिव पार्ट है वो सराउंड कर रहा है। पॉजिटिव पार्ट कौन सा? हाइड्रोजन आइंस। यहाँ पे जो सोडियम है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो है यहाँ इसका नेगेटिव पार्ट है, तो ये नेगेटिव पार्ट जो है सोडियम को सराउंड कर रहा है। तो इसी तरह ये देखें ये सोडियम है, इसको वाटर के मालिक्यूल सराउंड कर रहे हैं। तो सोडियम है पॉजिटिव है, तो ऑक्सीजन जो है इसको इस तरह सराउंड, क्लोराइड आयन नेगेटिव है, तो इसका जो वाटर के जो हाइड्रोजन है वो सराउंड कर रहे हैं। तो वो अभी एज इट इज़ दिखाया नहीं हुआ, लेकिन इसको जो हाइड्रोजन है वो सराउंड कर रहे हैं। अगर आप इसमें देखें तो इसमें ज़्यादा विजिबिलिटी है। यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है इसको हाइड्रोजन आयन सराउंड कर रहे हैं, ठीक है। और जो सोडियम है इसको वाटर में जो ऑक्सीजन एटम है वो सराउंड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है, तो इस वजह से क्लोराइड आयन को सराउंड कर रहा है। आयोनिक कंपाउंड जो है ना वो आमतौर पे जो एक्वस सोल्यूशन है तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जब पीछे भी हमने देखा क्यों करते हैं कि उसमें फ्री आइंस बन जाते हैं और वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं। जो नेगेटिव है पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा और जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। तो आयोनिक कंपाउंड जो है ये जनरली रिएक्ट इन एक्वस सोल्यूशन। ये फर्स्ट करें जो दो आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो तभी रिएक्ट करेंगे जब एक्वस सोल्यूशन होगा। एक्वस सोल्यूशन मतलब पानी में डिज़ोल्व कर लेंगे। तो जब उन दोनों को जब पानी में डिज़ोल्व करके जब उनका रिएक्शन करवाएंगे तो एक आयोनिक कंपाउंड का जो पॉजिटिव पार्ट है वो इसके नेगेटिव पार्ट के साथ चला जाएगा। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यहाँ से ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो ये सोडियम इसका पॉजिटिव है, यहाँ से जो नाइट्रेट है NO3 यहाँ से लेके क्या बना देगा NaNO3। तो ये इन्होंने वो सेपरेट करके लिखा है NaNO3 भी। यहाँ से Ag प्लस है और Cl, यहाँ से ये Cl लेगा और Ag पॉजिटिव है तो AgCl बना देगा। इसके वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट करके दोनों एक्वस सोल्यूशन में
तो क्या बना देगा, ये आइंस बना देगा। अब यहाँ पे ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव ले लेगा, और यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव ये नेगेटिव ले लेगा, तो सोडियम क्लोराइड बना देगा और सोडियम नाइट्रेट बना देगा। तो जो सोडियम क्लोराइड है इसके वाइट पीपीटी होते हैं या वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। ये देखें जो वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं ना सिल्वर क्लोराइड के, वो ये वाले होते हैं, मतलब ये वाइट वाइट जिस तरह वो प्रेसिपिटेट बना देते हैं, ये वो वाले हैं वाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड के। तो ऐसे बन जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं ये। तो अगर हम दोनों का इनका रिएक्शन करवाएं एक्वस सोल्यूशन में, मतलब दोनों को वाटर में डिसॉल्व करके, तो ये पॉजिटिव पार्ट है ये नेगेटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव। अब जो इसका पॉजिटिव पार्ट है वो इस नेगेटिव के साथ चला जाएगा, और इसका जो पॉजिटिव है वो इस नेगेटिव के साथ आ जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ये है सोडियम नाइट्रेट और ये है सिल्वर क्लोराइड, और इसके जो प्रेसिपिटेट हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, इसके हो जाएंगे वाइट पीपीटी। तो हमें पता चल जाएगा ये एक न्यू कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो अगर इक्वेशन ऐसे भी लिखना चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर वैसे वो उन्होंने पहले आइंस में चेंज किया है फिर उनका प्रोडक्ट बनाया, तो अगर आप लोग ऐसे भी लिखना चाहे तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले उनको आइंस में क्या कहते हैं लिख दिया और फिर बाद में उनको मिला दिया, अपोजिट चार्ज जो हैं वो जो मिलते हैं सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो रीडिंग कर लेते हैं। एनी कंपाउंड्स इन एन एक्वस सोल्यूशन आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज द फ्री आइंस कैन मूव टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो ये रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ चले जाते हैं जब एक्वस सोल्यूशन में इनको डिसॉल्व करें, जो फ्री आइंस होते हैं। आयनिक कंपाउंड जनरली रिएक्ट इन एन एक्वस सोल्यूशन। आयनिक कंपाउंड जो आपस में कब रिएक्ट करते हैं, जब एक्वस सोल्यूशन में, जब वाटर में डिसॉल्व करें। वैन वी मिक्स टू सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, जब टू सोल्यूशन का जो आयनिक कंपाउंड्स का टू सोल्यूशन उनको मिक्स कर दें, द पॉजिटिव आइंस ऑफ वन कंपाउंड में रिएक्ट विद द नेगेटिव आइंस ऑफ द अदर टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। तो जो एक का पॉजिटिव है वो अगले के नेगेटिव के साथ, और एक का इसका पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलके एक न्यू कंपाउंड बना देते हैं, जिसे सिल्वर क्लोराइड है। तो वाइट प्रेस ये सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट वाटर में डिसॉल्व होंगे, सोडियम आयन क्लोराइड आयन सिल्वर आयन नाइट्रेट आयन। तो ये इसमें ये वाले जो है अभी ये न्यू आयन्स हुए हैं बने हैं। तो सिल्वर क्लोराइड के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट के साथ मिलकर सोडियम नाइट्रेट। वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड कम्स आउट ऑफ द एक्वस सोल्यूशन। तो इसके जो वाइट पीपीटी हैं वो हमें मिल जाएंगे। आगे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इसमें वही बताया हुआ है कि आयनिक कंपाउंड्स के लिहाज से कंडक्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन अ मोल्टन स्टेट, ये हमें पता है कि मोल्टन स्टेट में करता है कंडक्शन या एक्वस फॉर्म में करता है। एंड इन अ फॉर्म ऑफ एक्वस सोल्यूशन हैज़ बीन यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर मैनी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इससे हम लोग डिफरेंट कंपाउंड्स और एलिमेंट्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड को पिघलाते हैं तब क्या बनता है, गिव सोडियम मेटल बनती है क्लोरीन गैस, सोडियम मेटल देते हैं और क्लोरीन गैस बनती है। अगर इसी को हम सोडियम क्लोराइड को एक्वस मीडियम में करें, ये मोल्टन है जब पिघलता है, और जब एक्वस सोडियम क्लोराइड जब इसके इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब मोल्टन होगा तो वो अकेला सोडियम मेटल देगा, और जब एक्वस सोडियम क्लोराइड करेंगे उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अगर मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम मेटल। निकलेगी दोनों में क्लोरीन गैस ही। फ़र्क क्या है, ये मोल्टन में देता है सोडियम मेटल और ये जो है एक्वस में देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड दोनों है सोडियम, लेकिन कंडीशन चेंज है दोनों इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए। डायमंड्स ड्यू टू देयर एक्सेप्शनल हार्डनेस आर हाईली वैल्यूड इन इंडस्ट्रीज़। मतलब अपने एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा सख्त है ये एक क्या कहते हैं कंपाउंड, तो ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डायमंड टिप्ड ग्लास कटर्स आर यूज टू मेक क्लीन कट्स इन ग्लास। जो डायमंड कटर्स होते हैं ना, जो ग्लास कटर होते हैं उनकी टिप पे जो डायमंड लगा होता है उससे ज़रिए ग्लास को एक मतलब अच्छे तरीके से कट करना होता है। ये नहीं कि उस पर वो रफली कट किया जाए, तो क्लीन कट करते हैं उस ग्लास के ज़रिए। तो ये हम लोग देखेंगे ये है डायमंड टिप कटर, तो इसके ज़रिए जो है अच्छे से कटिंग कर लेते हैं ग्लास की, किसी भी शीशे की। डायमंड टिप ग्लास कटर यूज़ टू मेक क्लीन कट इन ग्लास, ये पीछे भी हो गया था, मतलब कि वो हम लोग करते हैं यूज़ तो वो अच्छे से ग्लास को कट करने के लिए। डायमंड टिप ड्रिल बिट्स, जो ड्रिल होती हैं वो खुदाई करने के लिए, जो डायमंड उनकी जो टिप होती है वो डायमंड से बनी होती है। आर यूज टू ड्रिल थ्रो हार्ड रॉक, मतलब जो सख्त रॉक होती है इन माइनिंग ऑपरेशन, जब वो खुदाई का काम करते हैं, जब मेटल्स वगैरह को या वो कानकुनी का काम करते हैं तो तब
ये जो है डायमंड्स की टिप्ड ड्रिल बिट्स यूज़ होती हैं। ये हैं डायमंड ड्रिल बिट्स। कुछ की शेप ऐसी होती है जो ये वाली, कुछ की वैसी भी होती है, और भी डिफरेंट शेप्स होती हैं, लेकिन ये जो इनका लास्ट वाला पार्ट होता है ये डायमंड से बना होता है, तो ये माइनिंग में यूज़ होती हैं। ग्रेफाइट इज़ यूज इन पेंसिल्स। जो ग्रेफाइट हम लोग लेड पेंसिल से यूज़ करते हैं उसमें ग्रेफाइट यूज़ होती है, पॉलिशेस में यूज़ होती है। एंड टू मेक क्रूसिबल्स, ये क्रूसिबल्स जो होता है जो छोटा सा पार्ट होता है वो जिस तरह कह लें, जिस तरह एक छोटा सा कंटेनर टाइप नहीं होता वो वाला उसे बोलते हैं। जिस तरह ये वाले क्रूसिबल्स हैं, तो कुछ रिएक्शंस हम लोग ना इनमें करवा रहे होते हैं, कुछ रिएक्शंस बाहर नहीं होते तो हम लोग इनमें करवाते हैं। ये फिल्ट्रेशन वगैरह में भी ये यूज़ करते हैं, ये क्रूसिबल्स हैं। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, जो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोड्स, तो आर यूज इन बैटरी सेल्स, जो बैटरी सेल्स में भी ये यूज़ होते हैं ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स। एंड इन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस टू प्रोड्यूस स्टील, तो इलेक्ट्रिक आर्क जो फर्नेस होती है स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होती है। ये फर्नेस आमतौर पर भट्टी को कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। एक तो आम होती है, ये थोड़ी सी स्टाइलिश टाइप होती हैं। आम फर्नेस तो वो कुछ हम लोग क्या कहते हैं ईंधन से, कोल वगैरह से चलते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, तो इससे स्टील प्रोड्यूस होती है। इससे ये देख लें इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है ये, तो इसमें हम लोग स्टील बनाते हैं। और अगर हम इसे ओवरऑल देखें, अगर आम देखें तो ये ऐसा उसका स्ट्रक्चर ओवरव्यू होता है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं आप लोगों ने वो नंबरिंग के लिहाज से उनकी प्रॉपर्टीज़ लिख देनी है, जैसे जैसे वो रिटर्न है, कंडक्टिविटी है, और भी उनकी है सॉल्युबिलिटी है, तो वो आपने नंबरिंग के लिहाज से उनकी प्रॉपर्टीज़ लिख देनी है। इसी तरह कोवलेंट कंपाउंड्स हैं तो इनकी भी आपने नंबरिंग के लिहाज से प्रॉपर्टीज़ लिख देनी है। और ये लॉन्ग के लिहाज से दोनों जो हैं कंपाउंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोवलेंट कंपाउंड बनाते कौन से एलिमेंट्स हैं प्रोडक्ट टेबल में? अगर हम लोग राइट साइड पे देखें तो ये वाले जो हैं एलिमेंट्स ये कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं जो राइट साइड पे हैं। ठीक है, ये सारी नॉन मेटल्स होती हैं। देखिए ये हेलोजन ग्रुप है, ये नोबल गैसेस ग्रुप है, ये ऑक्सीजन फैमिली है, ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन फैमिली, बोरॉन वाली फैमिली है। यहाँ पे अगर देखें ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो अभी हमारा छोटा लेवल 9th क्लास है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम लोग FSC में जाके देखेंगे, और लेंथिनाइड एक्टिनाइड ये उससे भी आगे। तो ये पहला ग्रुप है, ये अल्कली मेटल्स का है, अल्कलाइन अर्थ मेटल ये वाला है। तो ये जो है आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं नॉन मेटल्स के साथ मिलके। और जो कोवलेंट कंपाउंड्स है वो जब हम लोगों ने पढ़ा था कि कोवलेंट बॉन्ड, तो तब भी देखा था जो नॉन मेटल का नॉन मेटल के साथ जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो सारे जो है नॉन मेटल्स जो मिलके कोवलेंट कंपाउंड्स बनाती हैं। और जो आयनिक बॉन्ड है वो मेटल्स, ये दोनों जो मेटल्स हैं और यहाँ से भी कुछ मेटल्स होती हैं जैसे एलुमिनियम है, तो इनका नॉन मेटल्स के साथ मिलके जो बॉन्डिंग करती है वो आयनिक बॉन्डिंग होती है। अगर इसमें फिजिकल स्टेट्स देख लें, नाइट्रोजन देख लें, ऑक्सीजन देख लें, फ्लोरीन देख लें, क्लोरीन देख लें, तो ये सारी क्या होती हैं गैसेस होती हैं। तो ये कैसी हैं गैसेस हैं। जो ब्रोमीन है ये वोलाटाइल लिक्विड है, मतलब ये अगर इसे थोड़ी देर रखें तो ये भाप बन के ऊपर उठ जाता है। ये ब्रोमीन जो है लिक्विड है। वैसे पीरियोडिक टेबल में दो ही लिक्विड हैं, एक मेटल्स है और एक नॉन मेटल है। मरकरी जो है ये एक लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये जो है ब्रोमीन ये एक लिक्विड फॉर्म में होता है। बाकी सारे जो हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और कुछ होती हैं जो गैसेस होती हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, कुछ गैसेस होती हैं। ब्रोमीन जो है वोलेटाइल लिक्विड है। इस तरह जो देख लें कार्बन है, फास्फोरस है, सल्फर है सॉरी, कार्बन, फास्फोरस और सल्फ़र, ये जो है ये तीनों डिफरेंट शेप्स में होते हैं, डिफरेंट अपनी स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके, ये सॉलिड्स फॉर्म में होते हैं। तो डिफरेंट सॉलिड्स फॉर्म, ये सॉलिड्स फॉर्म होती हैं, इनकी सॉलिड्स की भी डिफरेंट टाइप फॉर्म में होते हैं, जैसे एमार्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो इनमें कुछ इनकी जो टाइप्स होंगी वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगी, और कुछ जो होंगी एमार्फस होंगी। तो ये था थोड़ा सा ओवरऑल जनरल व्यू। तो अब हम लोग देख लेते हैं डिटेल से। कोवलेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स बिहेव वेरी डिफरेंटली फ्रॉम आयोनिक कंपाउंड्स। जो कोवलेंट एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं वो आयोनिक कंपाउंड से टोटली डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज, उनमें जो बॉन्डिंग है वो अलहदा है, वो एक ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो उनसे टोटली डिफरेंट है। एलिमेंट्स प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एग्जिस्ट एज कॉम्प्लेंटली बॉन्डेड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जो एलिमेंट्स है हमने अभी देखा पीरियोडिक टेबल में जो राइट साइड पे हैं, जिस तरह ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, वो कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। और डाई एटॉमिक, डाई का मतलब टू एटम्स होते हैं उस मॉलिक्यूल्स में। फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन एक है तो यहाँ पे नाइट्रोजन एक है तो नाइट्रोजन, और यहाँ पे इससे दो आ गए तो वो डाइएटॉमिक बन गया, क्या बन गया नाइट्रोजन गैस। इस तरह ऑक्सीजन है, अगर दो ऑक्सीजन के
एलिमेंट्स या एटम्स मिलें तो वो ऑक्सीजन गैस बना देते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसी तरह फ्लोरीन है, क्लोरीन है, तो ये है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब जिसमें 2 एटम्स हों। मतलब ये देखें F2Cl2 N2O2 2। ड्यू टू वेरी वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन देयर मॉलिक्यूल्स दैट देयर डेंसिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी लो। तो इनमें अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी वीक होती हैं, जिसकी वजह से इनके जो डेंसिटी वो भी कम होती है और जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो भी कम होते हैं। तो ये सॉलिड्स में ज़रा कम होते हैं लेकिन पाए जाते हैं, लेकिन आयोनिक जो कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादा सॉलिड्स में ही होते हैं। ये सॉलिड्स में भी होते हैं, लिक्विड्स में भी होते हैं और गैसेस में भी होते हैं। आर वेरी लो। बोरोमीन एग्जिस्ट एज ए वोलाटाइल फ्यूमिंग लिक्विड। तो बोरोमीन जो है वो वोलाटाइल फ्यूमिंग लिक्विड होते हैं। वेयर वाइल एलिमेंट्स लाइक कार्बन फास्फोरस सल्फर एग्जिस्ट एज कोवलेंट सॉलिड। कार्बन जो फास्फोरस सल्फर है ये कोवलेंट सॉलिड्स में मतलब पाए जाते हैं। ऑल दीज सॉलिड्स एलिमेंट्स एग्जिस्ट बोथ इन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन शेप। एमॉर्फस का मतलब ए का मतलब है शेपलेस, मतलब उनकी सॉलिड से होगा लेकिन शेपलेस होगा, उसमें जो उनके एटम्स हैं उनकी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होगी। जो क्रिस्टलाइंस हैं इनमें इनके जो एटम्स हैं इनकी प्रॉपर अरेंजमेंट होंगी। ठीक है, तो इनके भी कुछ के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, इनके जो कुछ मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी आता है, जैसा डायमंड होता है वो भी तो एक कोवलेंट कंपाउंड है, तो उसका भी है क्या कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। वो ग्रेफाइट का उसका भी काफ़ी हाई होता है। तो ये जो है ना ये जस्ट थोड़े से जैसा गैसेस होगी लिक्विड्स होगी उनके लिए सूटेबल है, कुछ के लिए मतलब केमिस्ट्री तो है ये एक्सेप्शनल, तो इसमें कुछ चीज़ें फॉलो हो जाती हैं, कुछ आ जाती हैं एक्सेप्शनल में। तो वो एक तो हो जाती हैं जो कि इसको फॉलो नहीं करती, जैसा डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया। कोल इज़ द एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। कोल जो है एमॉर्फस फॉर्म है, मतलब उसकी शेप नहीं होती, शेपलेस होता है, प्रॉपर इसमें जो एटम्स हैं वो अरेंजमेंट नहीं होती। ठीक है, ए का मतलब शेपलेस, नॉट मॉर्फस मतलब शेपलेस होते हैं ये। वेज अ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। जो डायमंड और ग्रेफाइट होते हैं ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं। ये हम लोग पहले चैप्टर में इनके डायमंड का स्ट्रक्चर भी देख के आए हैं काफ़ी, ग्रेफाइट का भी देख के आए हैं, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। कोल का आपको पता ही है कि यूज एज अ फ्यूल इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट्स। तो जो प्लांट्स जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वहाँ पे ये कोल यूज़ होता है। तो और भी कहीं यूज़ होता है, जैसे घरों में कह लें, इसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, हम आगे अगली क्लास में जाके देखेंगे। तो घरों में भी हम लोग यूज़ करते हैं और भी डिफरेंट जगह यूज़ करते हैं। इन डायमंड ईच कार्बन एटम सराउंडेड बाय 4 अदर कार्बन एटम्स लिंक टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। जो डायमंड में जो है एक कार्बन जो है 4 कार्बन एटम से सराउंड करती है, जो कि कोवलेंट बॉन्ड से सराउंड करती है। यह है डायमंड का क्रिस्टलिटी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये कार्बन जो 4 से सराउंड कर रही है, इसी तरह ये वाली कार्बन ये 4 कार्बन से सराउंड कर रही है, इसी तरह ये वाली है ये 4 कार्बन एटम से सराउंड कर रही है। ये है, तो ये टेट्राहेड्रली जो होते हैं ये कार्बन जो स्ट्रक्चर है वो अरेंज होकर इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं डायमंड का। मैंने अभी आपको दिखाया है जो डायमंड का स्ट्रक्चर। तो ड्यू टू दिस रिजिड स्ट्रक्चर, मतलब ये थोड़ा सा रिजिड स्ट्रक्चर होता है। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट थिंग ऑन दिस प्लानट। तो डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट है, सबसे सख्त थिंग है इस प्लानट पे, हमारी ज़मीन पे। इट इज़ यूज एज कटिंग, जो पीछे भी देखा था, के लिए यूज़ होता है, ग्लास वगैरह की कटिंग के लिए, ड्रिलिंग के लिए यूज़ होता है, पॉलिशिंग के लिए यूज़ होता है, एंड ड्रिलिंग टूल ड्रिलिंग के लिए भी यूज़ होता है। तो ये इसमें है कोल का और डायमंड का बताया गया है। अगला है ग्रेफाइट। आगे ग्रेफाइट का जो है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये सारे जो हैं ये कोवलेंट कंपाउंड्स के ही टाइप्स हैं या इनकी एग्जांपल्स हैं। ग्रेफाइट का अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो ये इसका जो हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं, मतलब ये आपस में लेयर्स हेक्सागोनल, जो कार्बन जो होता है ना हेक्सागोनली अरेंज होके तो ये लेयर्स बना देते हैं, और जो इन लेयर्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वो बहुत कम होती है। तो इनको अगर थोड़ी सी फोर्स से अप्लाई करते हैं तो ये स्लिप हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनके एज अ लुब्रिकेंट, इस प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसे एज अ लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। ऑयल जो है इसे भी एज अ लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं ना। इसी तरह जिस तरह कोई चीज़ खुल नहीं रही तो उसमें ऑयल लगा देना वो खुल जाती है, तो लुब्रिकेंट है। अगर कॉमन एग्जांपल लें तो ये तो वो बड़ी बड़ी जगह पे ये लुब्रिकेंट एज अ लुब्रिकेंट यूज़ होता है ग्रेफाइट। और इसमें जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं। वही ना, इसे लुब्रिकेंट ऐसे ही जैसे फ्रिक्शन जो है वो कम करने के लिए यूज़ होता है। तो इसकी हम लोग रीडिंग कर लेते हैं। ग्रेफाइट कॉन्सिस्ट ऑफ ए लेयर्ड स्ट्रक्चर। जो ग्रेफाइट है वो लेयर स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोगों ने देखा था हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं, वो लेयर फॉर्म में होती हैं। मेड ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन। जो कार्बन जो है वो हेक्सागोनल रिंग की फॉर्म में वो लेयर स्ट्रक्चर बना देते हैं।
ये देखें, एक दफ़ा दोबारा दिखा देती हूँ। ये जिस तरह ये कार्बन जो है अपने आप को हेक्सागोनल अरेंजमेंट करके ये लेयर्स के फॉर्म में बना देते हैं। तो दे कैन स्लिप सिंस लेयर्स आर नॉट बॉन्डेड स्ट्रॉन्गली, तो जो लेयर्स हैं वो स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड नहीं होती। दे कैन स्लिप पास ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाती हैं। तो गे इसी वजह से ग्रेफाइट इज दस यूज एज अ लुब्रिकेंट इन इंडस्ट्री, तो इस वजह से इसे एज अ लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं इन इंडस्ट्रीज़ में, जब फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। फर्दर दीज लेयर्स इन ग्रेफाइट्स है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन दैम, तो ये जो लेयर्स हैं ग्रेफाइट में ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन होती हैं, क्योंकि इसमें इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होती है। जो डायमंड की उसकी sp3 होती है, इस वजह से उनमें जो है इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, लेकिन इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये हाइब्रिडाइजेशन वाला जब टॉपिक देखेंगे ना तभी हम लोग ये डिटेल से देखेंगे मज़ीद। इस वजह से मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी वजह से गुड ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज़ आल्सो यूज एज इलेक्ट्रोड, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रोड के तौर पे भी यूज़ होते हैं। अगला में इन लोगों ने बात किया बाइनरी कोवलेंट। बाइनरी जो होते हैं दो डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर बाइनरी बनाते हैं, मतलब जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, इसमें दो डिफरेंट एलिमेंट है। इसी तरह अमोनिया, इसमें दो डिफरेंट एलिमेंट है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसी तरह, तो इसमें दो डिफरेंट एलिमेंट है, वो क्या कहते हैं बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड्स। तो ये क्या आते हैं एग्जिस्ट जनरली एग्जिस्ट एज ए लो टेम्परेचर बॉइलिंग गैसेज एक्सेप्ट वाटर, तो ये सारे जो है लो टेम्परेचर पे होते हैं, बॉइलिंग गैसेज होती हैं, तो सिवाय वाटर के। वाटर भी कोवलेंट कंपाउंड है लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें आ जाती है, इसी वजह से उसके जो है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर अपना शो करते हैं। मीथेन जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, जिस तरह ये हमारे सिलेंडर्स होते हैं उसमें यूज़ होती है मीथेन, और भी होती हैं लेकिन मेजर ये होती है। अमोनिया होती है, अमोनिया जिस तरह वो यूरिया की प्रिपरेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये भी एक गैस है। हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये एसिड है, ये है गैस, लेकिन जब आप वाटर में डिजॉल्व कर देंगे तो एसिड बन जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर कोवलेंट कंपाउंड्स विच आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर, तो ये जो सारे हैं ये कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, लेकिन ये गैसेज हैं रूम टेम्परेचर पे, तो हम लोग नॉर्मली ये सारी गैसेज हैं। वाटर एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड, मतलब वाटर या हाइड्रोजन फ्लोराइड ऑन द अदर हैंड आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर, तो क्यों होते हैं, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये हमने जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिटेल से बताया तो नहीं हुआ था, लेकिन इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये लिक्विड होते हैं, ठीक है। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन फ्लोराइड में भी। लिक्विड वाटर हैज़ ए हाई बॉइलिंग पॉइंट, जो लिक्विड वाटर होता है वो हाई बॉइलिंग पॉइंट उसका हाई होता है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर प्रेजेंट बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल, तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो इसके मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कोवलेंट मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे इन्हें मिनरल एसिड्स भी बोल देते हैं, तो जो मिनरल्स हमें मिलते हैं। आयोनाइज कम्प्लीटली इन वाटर बिहेविंग एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, जब इनको वाटर में डिजॉल्व करें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हमें देते हैं। जैसे HCl है, इसको वाटर में डिजॉल्व करें तो ये प्रोटॉन प्लस क्लोराइड आइन या हाइड्रोनियम आइन देते हैं। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डिजॉल्व करें तो हाइड्रोनियम आइन और प्लस सल्फेट आइन, तो ये H पॉजिटिव लेते हैं, H पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये 2 है, प्रोटॉन 2 है तो 2 प्रोटॉन लिखेंगे और साथ सल्फेट लिख देंगे, तो ये आयनाइज हो गया। इसका ये पॉजिटिव है और ये क्लोराइड ये इसमें आयनाइज हो गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर वाटर को ऐड करना है तो वो H3O पॉजिटिव और यहाँ पे भी H3O पॉजिटिव और 2। तो उन्होंने जस्ट आपको बताने के लिए किया है कि ये जो है ये अपने आइंस में चेंज हो जाते हैं वाटर में जब डिसॉल्व करें। तो ये अब ये देखें गैस है, लिक्विड है, तो ये एक्वस फॉर्म में ये इसमें अपने आइंस में चेंज हो गया। इसी तरह यहाँ पे ये भी लिक्विड है और ये दोनों एक्वस फॉर्म में ये अपने आइंस में चेंज हो गया। तो यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है 2 और सल्फेट की फॉर्म में, सल्फेट आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।